सवेरे ही जो है उस दुष्ट की षड्यंत्र को हम जो है कैंसिल करना है, शैतान की योजनाओं को कैंसिल करना है। इस प्रकार अगर आपका प्रार्थना में आप सुरक्षा नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा संदर्भ आएगा कि जो आप जो है पाप में फिर गिर जाएंगे, पाप में गिर जाएंगे। इसलिए सवेरे ही परमेश्वर आपको और हमको जो है एक अधिकार दे रहा है, एक जो अनुग्रह दे रहा है। वो अनुग्रह क्या है कि आज दिन भर में आने वाले हर एक परीक्षा में आपको परमेश्वर संभालने की शक्ति देता है। इसलिए जो भी परीक्षा आने वाला है उसको भी हटाता है। वही प्रार्थना में सामर्थ्य है। हम सवेरे उठ करके यदि अच्छा से प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं। जिस दिन हमारा प्रार्थना कमी हो जाता है, उस दिन मान चले किसी के साथ में कुछ दिक्कत हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, कुछ दिक्कत हो जाता है, कुछ गठी लग जाता है, वो उसमें हम समझ जाते हैं आज थोड़ा सा प्रार्थना में हम कमजोर है। तो सवेरे की प्रार्थना आपको बहुत अच्छा से होना चाहिए, ताकि आज प्रभु दिन भर में जो भी हमको परीक्षा आएगा उसमें हमको नहीं गिरना। अय्यूब के बारे में देखिए, परमेश्वर गवाही दे रहा। अय्यूब आखिरी अध्याय को 42 का 7 पढ़िएगा। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफज से कहा, हाँ, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों, हाँ, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्र पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात हाँ, मेरे दास अय्यूब ने, जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। देखिए अभी ज्यादा दिक्कत किसको हुआ है? अय्यूब को हुआ है। ज्यादा परेशानी किसको हुआ है? अय्यूब को हुआ है। ज्यादा परीक्षा किसको हुआ है? अय्यूब को हुआ है। एकदम बेटा मर गया, बेटी मर गई, गधा चला गया, उसका नौकर नौकरानी मर गए, उसका धन संपत्ति लूटे गए, और उनका पत्नी भी गाली दे रहे हैं, और वो श्राप दे रही है, तुम क्यों अभी भी परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, इसलिए अब तुम मर जाओ। इस प्रकार जो है, और पत्नी भी उसको श्राप दे रही है। लेकिन उस परीक्षा में भी अय्यूब बहुत बातों को बोला, लेकिन परमेश्वर उसको गवाही दे रहा है, जैसे ठीक बात अय्यूब ने कहा वैसे तुम लोगों ने नहीं कहा। तो इसलिए हम लोग जो है अपने मुंह के वचन पर लगाम लगाना है। हाँ, सबोपदेशक 5 का 2 पढ़िएगा। बातें करने में उतावली न करना। हाँ, देखिए, बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन में कोई बात उतावली से, हाँ, ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और पृथ्वी पर भी है। हाँ, इसलिए तेरा वचन थोड़े ही हो, तेरा वचन थोड़ा ही हो, क्योंकि जैसा कार्य की अधिकता हाँ, कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, ऐसा ही बहुत से बातों के बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। परमेश्वर क्या है? ज्यादा बोलने वालों को क्या बोलता है? मूर्ख। और जो है आप कम भी बोल रहे हैं तो आप बुद्धिमानी से बोल रहे हैं, सावधानी से बोल रहे हैं, समझ करके बोल रहे हैं कि हम मसीह है, तो आपका वचन के द्वारा कई लोगों को आशीष मिलेगा, कई लोग सुधर जाएगा, कई लोग बदल जाएगा, कई लोग जो है एकदम जो है खींचे जाएंगे। परमेश्वर का एक वचन काफी है, वो आपके द्वारा ही परमेश्वर बात करना चाहता है। हम आज भी याद करते हैं, मानसी में जब थे सेवा कर रहे थे, एगो माँ जो है बार बार उस गांव में जा रहे थे, जब छुट्टी में अपना बेटा के लिए प्रार्थना करवाती थी, बोलती थी कि मेरा बेटा जो है ना घर से निकलता नहीं है, लगभग 2 साल से बोलता है कि हमको मारने के लिए प्लान किया हुआ है। तो वो जो है इस प्रकार कुछ ऐसी मतलब आत्मा उसके अंदर में घुसा हुआ था जो मर गया था। वो बोल रहा था घरे में थूक फेंकेगा, घरे में रहेगा, घर से नहीं निकलता था, बाथरूम भी पेशाब भी रूम में करता था। इसी प्रकार शैतान उसको बांध के रखा था, डर समा के रखा था, घर से नहीं निकलता था। उसको माँ को बोलते थे कि आप तो बेटा लेकर आइए, बोल रहे हैं बेटा कहीं नहीं निकल रहा। तो फिर हम बोले कि इंजन जाएगा तभी ना डिब्बा जाएगा, तो इसीलिए आप जो है इंजन है, पहले आप आइए तब आपका बेटा आएगा। तो बस उसी बात को हो जाए, एक ही बात ही बोले, इंजन जाएगा तभी डिब्बा जाएगा। फिर वो अगला शुक्रवार को प्रार्थना में आ गया। वो जब अगला शुक्रवार और रविवार को आया तो उसके अगला शुक्रवार को उसका बेटा भी चर्च में आ गया। उसके बाद वो जो है उसको जो है बिजली ग्रिड में काम मिल गया, मानसिक बिजली ग्रिड में। फिर उसके बाद वो काम पर जाने लगा। तो क्यों बोल रहे हैं? आपका वचन से ही परमेश्वर काम करेगा, आपके वचन से ही परमेश्वर महिमा लेगा, आपके वचन से ही शैतान भी आनंदित होगा, शैतान भी
आनंदित होगा। इसलिए जो है हम सिद्ध बनना है। तो शुरुआत में 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी नया मसीह है और कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम जब मसीह में बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा जीवन में सब बातों का संयम रखना जरूरी है। क्योंकि आत्मिक फलों में एक फल क्या है? संयम है। वो जो है नींद के लिए संयम रखना है, भोजन के लिए संयम रखना है। ये नहीं कि हम जो है सब उठा के खाएंगे फिर बोलेंगे कि बीमारी जो है हो रहा है, तो उसके लिए नहीं। जो है 8 बजे परमेश्वर ने कहा सवेरे उठना है, प्रार्थना करना है, हम 9 बजे तक सुतल रहेंगे, फिर जो है हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो उसका जिम्मेवारी परमेश्वर नहीं है। आप उम्र बढ़ गया, चीनी है तो आप 10-10 मिठाई खाएंगे तो हम चीनी बढ़ेगा, नहीं तो क्या बढ़ेगा। कुछ कुछ बातों में हम लोग संयम रखना है, नींद में संयम रखना है, भोजन में संयम रखना है, हमारा गुस्सा में संयम रखना है। जैसे जवानी में गुस्सा है वैसे बड़ा होने के बाद गुस्सा करेंगे तो मान चलिए घर परिवार में कोई शांति से नहीं रहेगा, घर परिवार चित्रा जाए। गुस्सा में संयम रखना है, शारीरिक अभिलाषा में संयम रखना है। तो इसलिए वो एक आत्मिक फल है जो कि हम जो है खर्चा करने में भी संयम रखना है। तो हम जो है ज्यादा खर्चा करेंगे फिर कर्जा हो जाएगा, फिर परमेश्वर को दोष नहीं लगाना। इसलिए जो है तो सब बातों में परमेश्वर बोल रहा है तुम आत्मिक फलों से भर जाना है। इसलिए बोल रहा है कि तुम अपने मुंह से और जो है जो भी बोलेंगे सोच समझ करके बोलिए, बातें करने में उतावली नहीं होना। अपने मन में कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो सब बातों को सुनता है। फिर हम गलती करेंगे, हम माफी मांगेंगे, जरूर परमेश्वर माफ करने वाला है, दयालु है, लेकिन उस गलती का सजा हम ही लोग उठाना। उस गलती का सजा फिर से आपके लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए यीशु मसीह नहीं जाएगा। अच्छा समझिएगा, अभी बपतिस्मा लिए हुए ध्यान से कान खोलकर सुनिएगा। आप लोग जो जब तक यीशु मसीह को नहीं जान रहे थे, नहीं मान रहे थे, जब तक आपको अनुभव नहीं था कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, तब तक का पापों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। और उस ना केवल क्षमा कर दिया, उस सजा को भी उठा लिया, उस सजा को भी उठा लिया। लेकिन हम मसीह में आने के बाद भी हम गलती करेंगे, हम संयम नहीं रखेंगे, हम गुस्सा रखेंगे, क्रोध रखेंगे, मन में जलन रखेंगे, मन में विरोध रखेंगे, हम चुगली करते रहेंगे, तो और कई बातें याकूब में बताया जा रहा है, उस प्रकार की बातें हमारे अंदर में रहेगा। जैसे आप पढ़िएगा 3रा अध्याय, याकूब 3रा अध्याय उसका जो है 13 वचन से पढ़िएगा। तुम में ज्ञानवान हाँ और समझदार कौन है? जो ऐसा हो हाँ वह अपने कामों को हाँ अच्छा चाल चलन में नम्रता सहित प्रकट करे, और जो ज्ञान से हाँ उत्पन्न होती है। और यदि तुम अपने हाँ मन में कड़वी और विरोध रखते हो, सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वही है हाँ जो ऊपर से उतरता है, हाँ सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। बस शारीरिक शैतानी है। सब लोग बोलिए, संसारिक शारीरिक और शैतानी है। डा करना, विरोध रखना, घमंड करना, झूठ बोलना, तो ये सब संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। तो आगे भी आप लोग घर में भी जाके पढ़िएगा। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, 17 में लिखा, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है और वो मिलनसार होता है और कोमल होता है और मृदुभाव होता है और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। अच्छे फलों से, सब लोग अच्छे फलों से लदा हुआ, कपट रहित होता है। आत्मिक फल देने वाला हम पेड़ बनना है। हम जो वचन बोलेंगे उसको पूरा करना है। हम लोग झूठ नहीं बोलना है, किसी प्रति विरोध मन में नहीं रखना है। अगर विरोध के साथ आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना जो है ऊपर नहीं जाएगा, प्रार्थना ऊपर नहीं जाएगा।